उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 में लगभग 1950 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समिट में वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जुड़े 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। समिट में आध्यात्मिक योग गुरु, हेल्थ, वेलनेस, टूरिज्म प्रोवाइडर्स, निवेशक, हॉस्पिटैलिटी, आयुष मंत्रालय, साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समूहों और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी रही। समिट में 2 पैनल डिस्कशन सत्र आयोजित किए गए, जिसमें वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंहस्थ और मेडिकल टूरिज्म आधारित वेलनेस सेंटर्स पर परिचर्चा की गई। साथ ही वेलनेस सेक्टर में रोजगार और क्षमता निर्माण को बल देने पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सत्र वेलनेस विजनिंग सेशन में प्रदेश की वेलनेस सेक्टर हेतु रोड मैप प्रस्तुत किया गया, जिसमें आध्यात्म, वेलनेस जोन डेवलपमेंट, स्किलिंग साझा की गई। लीजर होटल्स के मुकुंद प्रसाद, शतायु आयुर्वेद योग रिट्रीट के मृत्युंजय स्वामी और भंडारी ग्रुप के विनोद भंडारी ने मध्य प्रदेश में निवेश हेतु दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और मध्य प्रदेश को वेलनेस निवेश का उपयुक्त गंतव्य बताया। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने आध्यात्मिक संबोधन दिया और प्रदेश में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को आशय पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPER अहमदाबाद और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPIDC के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत नाइपर नॉलेज पार्टनर के रूप में उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क को तकनीकी और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा। साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमाणीकरण हब के रूप में विकसित हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह समिट केवल संवाद नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल रही, जहां नीति, निवेश, आध्यात्मिकता और समाज कल्याण का संगम हुआ। मध्य प्रदेश ने आज यह स्पष्ट किया है कि वो भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को तत्पर है। एक ऐसा राज्य जो आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक दृष्टि से भी वेलनेस सेक्टर का ग्लोबल इंजन बन सकता है। ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बनाना है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती है उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ आके अपने इस आयोजन में भागीदारी। कई सारे लोगों ने अपने आकर दिए, जिसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद भंडारी जी इंदौर के पास के हमारे यहाँ अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। अभी आज अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कैंसर के सहित बाकी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी, और ये बड़ा एक सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं, जिसकी खास बात है कि हमारे यहाँ जिन चिकित्सा केंद्र की स्थापना वो करने वाले हैं, उसमें विश्व के भी लोग आकर के चिकित्सा करा करके, विश्व से मरीज आकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं।